कि मैं ये हैरान हूँ कि उनका स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि वो अदालत से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं और अदालत ने सजा दी है और एक बंदा उसको सजा मिली है और वो वापस आता है। और पहले तो ये बताया ना कि उन्हें गिरफ्तार कैसे नहीं किया गया। नवाज शरीफ का भाई जो है शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम रहा 16 महीने, तो उसने क्यों हुक्म नहीं दिया कि उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो शख्स जिस इश्तिहारी की सहूलतकारी करता है उसको गिरफ्तार, उसको पता होता है कि ये बंदा मौजूद है और जाकर मिलता है, बातें करता है या उसे अपने पास रखता है, तो उसको पनाह देने के हवाले से 216 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है। लेकिन क्या किसी के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ? क्या किसी वर्कर जो नून लीग का कारकुन है या किसी साफी के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ? तमाम उन लोगों के ऊपर जिस वक्त वो इश्तिहारी था और उससे जाकर मिले हैं उनके ऊपर जो है 216 का पर्चा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप देख लें कि जब वो वापस आए तो बायोमेट्रिक जो है उनके पेश होने हुए बगैर ही जो है वो जो है अटॉर्नी के जरिए जो है उनकी दरख्वास्त एडमिट हो जाती है और बायोमेट्रिक वाला मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुंच जाता है। वही बायोमेट्रिक वाला जब इमरान खान को मजबूर किया जाता था कि वो अदालत में पेश हो, नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद निकाला हुआ है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो बंदा जो है वो खुद कोर्ट के सामने पेश होगा। लेकिन इमरान खान साहब जख्मी होने के बावजूद अदालत के अंदर आए और 9 मई को उन्हें अगवा किया गया और फिर उसके बाद ये क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान तो कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, अदालतों का एहतराम करते हुए हर जगह पर पेश होते रहे। एक दिन में 20-20, 25-25 मुकदमात में पेश होते रहे। और ये आप देख लें कि एक सजा याफ्ता बंदे को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये तो गाड़ियाँ उसको वैसे उसके पीछे लगती हैं, उसको भगाती हैं और उसको पकड़ कर लेकर जाती। और देखें बात यह है कि हम इमरान खान जब भी पेश हुआ यहाँ पर शेलिंग बरसाई गई, यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, यहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर इमरान खान साहब के ऊपर और उनके वर्कर्स के ऊपर ही दोबारा पर्चे दर्ज कर दिए गए। लेकिन आज आप देख लें कि पुलिस जो है बड़ी कूल डाउन खड़ी है। कोई उस तरह की जो है पोजीशन हम नहीं देख रहे कि कोई यहाँ पर जो सख्ती है या कोई यहाँ पर जो है वो कोई इनके इरादे हैं। और ये क्राउड भी जरा देख लें कि जब इमरान खान साहब पेश होते थे, वो चंद वर्कर है इनके आए हुए, जब इमरान खान साहब पेश होते थे तो हजारों लाखों की तादाद में लोग आते थे क्योंकि वो विजन के साथ खड़े थे। उनको ये नहीं था कि देखें आप वहाँ पर तो बुला सकते हैं कि बिरयानी का लालच हो या हुंडा 125 का, या पैसे देकर लोगों को भट्टों से और बेचारे रेडी वाले जो है उनको देकर 1000-1000, 2-2 ला सके, लेकिन दिल से वो इमरान खान को वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और वो वीडियो आपने जो आपके अकब में दरवाजा है एटीसी अदालत का, हमें भी याद है, हम लोग भी कवरेज कर रहे थे उस वक्त। इधर जब आप लोग आते थे आप लोग के साथ नर्वा सलूक किया जाता था कि आप वकालत करते इमरान खान की, आपको एक राइट है अदालत में एंट्री का, आगे पीछे आपको भी काफी मुश्किलात पड़ती थी। कहता है यहाँ पे तो खान साहब की गाड़ी भी पथराव किया गया था एक दफा। तो क्या समझते हैं क्यों दोहरा निजाम है? आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो बड़े इज्जत तकरीम के साथ यहाँ उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, रस्ते हम बल्कि कारकुनान को एंट्री दी जा रही है अदालत के अंदर। देखें यही लंदन प्लान है जो इमरान खान कहता था कि मुझे ये साइड पर करेंगे, पीटीआई को क्रैश करेंगे और फिर इसे लाएंगे और सहूलत करेंगे और लोगों के ऊपर नाफिज करेंगे। अगर आप लोग आप चुप हो गए और आपने अगर ये कबूल कर लिया कि इसे नाफिज कर लिया जाए तो फिर सारी जिंदगी गुलामी है। यही इमरान खान कहता है कि हकीकी आज़ादी की जंग यही है कि रूल ऑफ लॉ हो, ये ना हो कि जो है आवाम जो अपने मुंतखब वोट के जरिए जिनको मुंतखब करे वो वजीर आजम बने, वजीर आला बने या जो भी मिनिस्टर MNA बने। लेकिन ये तो नहीं है ना कि डब्बों के अंदर जो है धांधली करके या एक जमात को क्रैश करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के लोगों की वफादारियाँ चेंज करके उन्हें उठा कर उन्हें कहा जाए कि अब तुम इस जमात में चले जाओ। तो ये तरीकाकार नहीं है। यही बात सर इलेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स बड़े अहम आए हैं और ये जो फैसला जल्दी आ जाना चाहिए जो 2 तारीख के लिए फिक्स किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जब अदालत ये कह रही थी कि ये देखना है कि क्या ये इलेक्शन जो है अब 90 डेज़ के अंदर हो सकते हैं और इलेक्शन की तारीख कौन देगा, तो ये जो जुमला था ना कि क्या इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हो सकते हैं, ये जुमला बड़ा अहम था। और इस जुमले के ऊपर होना चाहिए था कि 2-4 दिन में डेट फिक्स कर लेते और फ़ौरन जो है वो डिसाइड कर देते कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अब 2 तारीख के लिए लंबी डेट दी गई है, फिर आगे अगर डेट जाती है और 90 दिन का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर फैसला देने का क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया सर।